Hello बच्चों, let's see this question. In a closed rigid vessel, N2 and H2 gases are taken in 9:13 mole ratio by which the following equilibrium are established. N2 plus 3H2 forming 2 ammonia, Kp1 is the equilibrium constant, N2 plus 2H2 forming N2H4, Kp2 is the equilibrium constant. At equilibrium, the total pressure is 14 atm, the partial pressure of ammonia is 2 atm, and the partial pressure of hydrogen is 4 atm. The equilibrium partial pressure of nitrogen is option A 5 atm, option B 7 atm, option C 3 atm, and option D 2 atm के इक्वल। अब हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना हो। ठीक है, हमें यहाँ के क्या बोला हुआ है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 9:13 मोल रेशियो। तो लेट द प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर जो नाइट्रोजन का होगा वो हम मान लेते हैं 9x के इक्वल है, और हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा इनिशियल वो हम मान लेते हैं 13x के इक्वल। अब इसकी मदद से क्या हो रहा है, दो इक्विलिब्रियम हमारे पास सेटअप हो रहे हैं। एक हमारे पास है N2 plus 3H2 फॉर्मिंग 2 अमोनिया, और दूसरा इक्विलिब्रियम हमारे पास है N2 plus 2H2 फॉर्मिंग N2H4। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp1 के इक्वल। अब हमें क्या दे रखा है, इनिशियल इसके नंबर ऑफ पार्शियल प्रेशर है 9x, इसका है 13x, अमोनिया विल बी 0। सिमिलरली तो यहाँ से क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे ये है, एट t इक्वल टू सम टाइम t, अगर मानो नाइट्रोजन का a atm जो है कुछ रिएक्ट कर गया तो ये कितना बचेगा, 9x माइनस a बचेगा। हाइड्रोजन अगर इस नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स रिएक्शन करेगा, तो इसमें से कितना रिएक्शन होगा, 3a टाइम्स। और नाइट्रोजन का 1 मोल जो है 2 मोल अमोनिया बनाता है, तो a मोल से कितनी अमोनिया बनेगी, 2a बनेगी। सिमिलरली अब यहाँ नाइट्रोजन कितनी बनी होगी, 9x माइनस a बची है, इसका प्रेशर हो गया 13x माइनस 3a, इसका हो गया 0 के इक्वल, एट t इक्वल टू 0। एट टाइम इक्वल टू t, सपोज यहाँ पे b मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं, तो प्रेशर कितना बचेगा, 9x माइनस a माइनस b। अगर इसका 1 मोल है तो उसका 2 होगा, तो यहाँ 9x, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, इनिशियल हमारा है 13x माइनस 3a। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 13x माइनस 3a माइनस 2b। और नाइट्रोजन का और N2H4 की स्टोइचियोमेट्री का रेशियो क्या है, 1:1। अगर इसका b मोल रिएक्शन किया होगा तो N2H4 कितना बनेगा, b मोल के इक्वल हमारे पास बनेगा। ठीक है जी। अब हमें क्या कंडीशन दी हुई है, दी टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 14 atm, ये हमारे को गिवन है। अब टोटल प्रेशर किस किस रिएक्टेंट की वजह से होगा, एक तो N2 की वजह से होगा, एक H2, फिर अमोनिया प्रोडक्ट की वजह से होगा, और N2H4 की वजह से होगा। तो N2 का कितना है, 9x माइनस a माइनस b, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 13x माइनस 3a माइनस 2b, अमोनिया का कितना है 2a, और N2H4 का कितना है b, एंड दिस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 14 atm। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस बी एंड प्लस बी गॉट कैंसिल, तो ये हमारे पास सॉल्व होके आएगा 22x माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 14। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 लेबल कर ले। दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है, दी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 2 atm। अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 2a एंड इट इज गिवन टू बी इक्वल टू 2 atm। तो यहाँ से a कितना आ गया हमारा, 1 atm के इक्वल आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ दूसरी कंडीशन हमें गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 4 atm। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर हमारा कितना है, 13x माइनस 3a माइनस 2b, और ये हमारे को कितना गिवन है, 4 atm के इक्वल। a की वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 13x माइनस 2b इक्वल टू 7। इसको मैं इक्वेशन 2 लेबल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं a की वैल्यू जो आई है 1, उसको इक्वेशन 1 में अगर पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 क्या है, 22x माइनस 2a माइनस 2b इट इज इक्वल टू 14। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ a की वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो 22x माइनस 2b हमारा आ जाएगा 16 के इक्वल। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन 2 और 3 को अगर सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन 3 है हमारे पास 22x माइनस 2b इक्वल टू 16, और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 13x माइनस 2b इक्वल टू 7। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 के इक्वल आ गई। अब मैं इस x की वैल्यू को अगर इन दोनों में से किसी 2 या इक्वेशन 3 किसी में भी अगर पुट करता हूं, तो सपोज अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं, 13 माइनस 2b इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2b इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 के इक्वल। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री इज 9x माइनस ए माइनस बी। तो अगर हमें 9x माइनस ए माइनस बी, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब हमारे पास यहाँ पे ए की x की वैल्यू कितनी है 1 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये हमारे पास आ गया 5 atm के इक्वल, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 atm। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।